आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गैस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द अंडरलाइंड कार्बन एटम हैज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें स्पीसीज दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें हमें बताना है कि जो अंडरलाइंड कार्बन है हमारे, जिसमें ये वाला अंडरलाइंड कार्बन है, ये अंडरलाइंड कार्बन्स में इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें किसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। तो हम अगर पहला ऑप्शन देखें तो इसमें है हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहाँ पे जो अंडरलाइंड हमारा कार्बन एटम है वो है ये। ठीक है, अब इसकी अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है ऊपर और एक इधर क्या CH3 एडेड है, और इधर है यहाँ ये CH2 डबल बॉन्ड से, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्या है, इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक क्या है, इस पे पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे दिख रहा है इसकी sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें तो उसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, इस पे नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, तो एक हाइड्रोजन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। ठीक है, तो ये हो गया 3, और इस पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली 0 है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 ही होते हैं, इसने 4 क्या करें कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर हो गया इसका 3। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर 3 है, तो इसका ये मतलब ये हिंट क्या कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन है, हमारा जो रेड अंडरलाइंड है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और अगर हम सेकेंड ऑप्शन में देखें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, इथानॉल CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा अंडरलाइंड जो है कार्बन, वो है हमारा सेंट्रल वाला कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन अंडरलाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस पे 3 हाइड्रोजन है, मिडिल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक है, और हमें इसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका स्टेरिक नंबर निकालें हम, तो ये कितना होगा, इस पे कितने हैं हमारे बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, तो इस पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच्ड हैं 4, एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो 4। ठीक है, और इस पे लोन पेयर्स कितने हैं, 0। तो ये हो गया इसका स्टेरिक नंबर 4। ठीक है, और स्टेरिक नंबर 4 है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हमें ऐसे भी दिख रहा था, इस पे हमारे पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और पाई बॉन्ड इस पे 0 है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इस पे लोन पेयर जो कि 0 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, इस पे हमारे पास अंडरलाइन कार्बन पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखेंगे। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है CH3CO CH3, ये हमारा कीटोन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमें प्रोपानोन दिया हुआ है CH3CO
CH3 और यहाँ पे भी जो अंडरलाइंड है वो है हमारा सेंट्रल कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है और ये जो सेंट्रल कार्बन है इस पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और इधर भी एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें इसकी अगर जो सेंट्रल एटम है हमारा, सेंट्रल कार्बन है, इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो इसका अगर हम स्टेरिक नंबर देखें तो वो कितना होगा, इस पे नंबर ऑफ बॉन्डेड जो एटम्स है वो कितने हैं, एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन, तो ये हो गया 3 और लोन पेयर 0। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर हो गया 3। तो इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी हमारा थर्ड इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, और अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास है CH3COOH। ठीक है, ये हमारा एसिटिक एसिड। तो इस पे अगर हम देखें जो हमारा CH3COOH है, इसमें हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस पे 3 हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है और ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, और इस पे इस कार्बन पे क्या है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन है इसकी अगर हम स्टेरिक नंबर देखें तो ये कितनी होगी, हमारे पास है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स इस पे 3। ठीक है, एक 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो ये हो गया 3 और लोन पेयर कितने इस पे 0। तो ये हो गया स्टेरिक नंबर 3। तो इसकी भी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे भी हम अगर देखें तो यहाँ पे भी इस पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और क्या है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो ये भी क्या होगा, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे बस हमारा सेकंड करेक्ट ऑप्शन है जिसपे इसकी अंडरलाइन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।